हाँ, आइए हम वचन में चलते हैं। यीशु मसीह के लहू 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 के बारे में आपने बहुत बार सुना है। हाँ, बहुत बार आपने गवाही खुद देते हैं कि हमने यीशु मसीह का लहू लगाया, अब मैं ठीक हो गया। वो लहू जो है क्या है? वो लहू अगर हमारे पास से आप ले गए होते तो आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ न कुछ ये किया होगा, लेकिन वो लहू आप ही का चापाकल का पानी है और आप ही का घर का तेल है। चाहे जो भी बनिया से दुकान लाते हैं, बनिया की दुकान से तेल लाते हैं, वही तेल है आपके पास और आप ही के चापाकल का पानी है, लेकिन उसको यीशु मसीह का लहू कह करके आप इस्तेमाल करते हैं और आपके जीवन में कार्य होता है। चाहे जो भी बीमारी, चाहे जो भी बंधन शराब हो, उससे वो छुटकारा पाते हैं। अगर टोना टोनी किया गया तो आप घर के बाहर भी छिड़क देते हैं, अपने चौखट के बारी के ऊपर भी लगा देते हैं, गेट के दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं, तो फिर भी आपके जीवन में छुटकारा आती है, उस समस्या से आप छुटकारा पाते हैं। तो वो यीशु का लहू कह करके जो लगाते हैं, वो यीशु का लहू है क्या? किसी और का भी तो लहू हम कह सकते थे, लेकिन यीशु का ही लहू क्यों? क्या है यीशु का लहू? आज हम यीशु का लहू के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो यीशु मसीह आएगा और वो कुर्बानी देगा, उसके लहू के द्वारा हम सबकी छुटकारा मिलेगी, हम सबके पाप से आजादी मिलेगी। हालेलुया। लेकिन इसके जन्म से पहले ही जब मिस्र से इजरायलियों को परमेश्वर निकाल रहे थे, तो परमेश्वर अपने दास मूसा को कहा था कि तू इजरायलियों को बोल दे। इजरायलियों मतलब जितना भी विश्वास करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला है, उन सबको बोल दे। जो पाप बुराई से दूर रहता है उन सबको बोल दे कि वो अपने घर के चौखट पे मेमने का लहू लगाए, मेमने का लहू लगाए। यीशु मसीह को भी मेमना कहा गया है, और उस मेमने का लहू जिस जिस घर के गेट के ऊपर लगा हुआ रहेगा, उस घर के लोग सुरक्षित रहेंगे। उस घर में परमेश्वर का स्वर्गदूत जा करके उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिसके घर में नहीं होगा, उसके घर के पहिलौठा, चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, जो भी पहिलौठा बच्चा होगा सब मारा जाएगा। तो ऊपर से रात में स्वर्गदूत उतरा और जितने मिस्त्री जो थे, जो इजरायलियों के ऊपर दबाव डाले हुए थे, परेशान करते थे इजरायलियों को, यानी कि परमेश्वर के धर्मी को, तो परमेश्वर के धर्मी को जो भी परेशानी कर रहे थे, वो सब के घर के पहिलौठे बच्चे जो है नुकसान मारा गया। भेड़ बकरी का भी पहिलौठा बच्चा मारा गया, लेकिन इजरायलियों का ना तो बेटा बेटी मारा गया, नहीं तो उसके भेड़ का, ऊंट का, गधा का, बैल का, बकरी का, किसी का भी पहिलौठा बच्चा नहीं मारा गया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि एक जगह और हम देखते हैं कि एक राहाब नाम की वेश्या थी। वो गलत औरत थी, फिर भी उस देश में वो परमेश्वर के नाम को वो जान गई थी कि परमेश्वर इतना महान है। मिस्र में क्या क्या चमत्कार किए, वो कैसे लाल समुद्र को दो भाग किए, वो कैसे पत्थर में से पानी निकाल करके अपने लोगों को पिलाए, कैसे वो 40 साल तक उसको न तो वस्त्र छोटा होने दिया, नहीं तो किसी का वस्त्र बड़ा हुआ, नहीं तो किसी का वस्त्र मैला हुआ, और नहीं तो किसी का वस्त्र फटा, और जूता चप्पल भी किसी का नहीं तो बड़ा हुआ नहीं छोटा हुआ, सबका। और उसको खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं, उसको स्वर्ग का मन्ना खिला रहा था। तो ये सारे बातों को जानते हुए वो औरत क्या की, उसको समझ में आ गया कि ये हमारा देवता से भी इसका परमेश्वर महान है। तो वहां पे जो गुप्तचर को जो भेजे हुआ था, तो उस गुप्तचर को वो बेस्या औरत जो थी उसको छुपा करके रख ली कि नहीं, इसका परमेश्वर महान है, तो हमको जो मौका दिया है परमेश्वर इसका, तो हम इसके आदमी को बचा लेते हैं। और वहां पे गुप्तचर का मतलब हुआ कि वहां पे वो हुलिया लेने के लिए गया था,
उस देश में कि हम इस देश में कितने लोग आएंगे, किधर से आएंगे, तो इस देश को हम जीत लेंगे। तो वो लेने के लिए गया था, लेकिन उस देश वाले को पता चल गया, तो इसको ढूंढ रहा था। तो वो वेश्या औरत उसको छुपा लिया था। तो छुपा लिया था, तो वो छुपा करके उसके बाद जब वो चला गया, ये हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, तो वो औरत जो है बाद में उसको छत पे छुपा कर रखी हुई थी, और उसके बाद में उसको निकाल दिया बाहर। उसके बाद वो औरत बोली, जो कि हमसे वाचा बानी है कि आप जब इस देश को जीतने के लिए आएंगे तो आप हमारे परिवार को, हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब परमेश्वर के जन लोग था, वो कहा कि हमारा तुमसे एक वाचा है कि तुम अपने घर के चौखट के बारी के ऊपर तुम अपना एक मेमने का लहू लगाना, और वो लहू को देख करके हमारा दूत, हमारा आदमी जो है, देख करके तुम्हारे घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर दूत और घर से बाहर जो जन रहेगा तो मारा जाएगा, अगर तो उसका खून हमारे ऊपर ना आएगा। इसलिए तू अपने घर के अंदर ही रहना, और चाहे जितने लोग को भी रखना है उसको तू रख लेना, लेकिन घर बंद करके रखना, और अपने केवाड़ी के ऊपर अपना इस मेमने का लहू को लगा के रखना। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया कि जिस दिन वो उस देश को जीतने के लिए गया, वो लोग लड़ने के लिए गया, उस दिन सभी को वो नष्ट किया, लेकिन उसको दरवाजे के ऊपर जो मेमने का लहू लगा हुआ था, उस लहू को पहचान करके उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। हालेलुया। तो यही यीशु मसीह का प्रतीक था। तो पुराने नियम में भी था क्या कि हर साल क्या होता था कि मनुष्य अपने पापों को क्षमा के लिए भेड़, बकरी, गाय, बैल, जो भी कुछ है उसको वो चढ़ाता था, उसको वो कुर्बानी करवाता था, ताकि उनके जो भी पाप किए गए हैं वो क्षमा हो जाए। हालेलुया। और वो इस तरह से वो कुर्बानी को किया करता था, लेकिन वो कुछ ही दिन के लिए क्षमा की होती थी, वो संपूर्ण रूप से क्षमा की नहीं होती थी, और वो स्वर्ग जाने के लिए भी वो नियम नहीं था। लेकिन वो जो आदम हव्वा ने जो पाप किया था, जिसके वजह से परमेश्वर, मनुष्य जो पाप किया है, तो एक मनुष्य को ही कुर्बानी होनी थी, जिसके वजह से सारे मनुष्य का, एक मनुष्य के पाप करने से जिस तरह से सभी के ऊपर पाप आया, सभी के ऊपर श्राप आया, सभी के ऊपर बीमारी आई आदम हव्वा के पाप करने की वजह से, तो एक ही मनुष्य के बलिदान से, एक ही मनुष्य के कुर्बानी से हर एक मनुष्य का हर एक पाप, बीमारी, समस्या टल भी जाएगी। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। अब वो यीशु मसीह के अलावा कोई और भी तो हो सकता था। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई और भी तो हो सकता था, लेकिन कोई और कैसे होगा? तो वचन बताती है कि हर एक मनुष्य जितने भी जन्म लिया है वो अपने माता पिता के संपर्क में आने की वजह से ही जन्म लिया है। लेकिन आप लोग इतना दिन से सुनते आए हैं कि माँ बाप से जो बच्चा जन्माता है वही केवल क्या कहते हैं उसको, वो जायज है। ये बात जायज है, हाँ जायज है, सही है। लेकिन फिर भी वो आदम हव्वा से जो पापे आ रही है, वो पाप तो उसके ऊपर लदा ही हुआ है, हर एक मनुष्य के ऊपर लदा ही हुआ है, क्योंकि आदम भी पाप किया था। लेकिन परमेश्वर वहां पे वाचा बांधा था उस औरत से, उस शैतान से वाचा बांधा था कि इस औरत को जो तूने बहकाया है, तो यही औरत के वंश, यही औरत के संतान तुम्हें, तेरा फन को कुचलेगा। फन शैतान का हर एक योजना को नाश करेगा। और तो वचन बताती है कि वो औरत का जो पुत्र होगा वो, लेकिन हर एक आदमी जानता है कि औरत बच्चा पैदा करती है, ठीक है, लेकिन औरत का बच्चा नहीं होता है। औरत बच्चा पैदा करती है, लेकिन वो औरत का बच्चा नहीं होता है, वो पुरुष का बच्चा होता है। हालेलुया। वो पुरुष का बच्चा होता है। तो जब ये, तो फिर ये औरत कैसे बच्चा पैदा करेगा? अकेले कैसे बच्चा पैदा कर सकती है? तो उसके लिए पवित्र आत्मा मरियम के पास आती है, और वो बच्चा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो उसके कोख में आती है। विदाउट पुरुष के नहीं आ सकता है,
लेकिन यहाँ पे जो है परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा वो बच्चा उस औरत के गर्भ में आती है, यानी कि उसका बाप हो गया कौन? परमेश्वर। इसका बाप मनुष्य तो हुआ नहीं, इसका बाप हो गया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह भी कई जगह कहा है कि मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूँ, तो यानी कि वो परमेश्वर का ही बेटा है। एक जगह वो मंदिर में जब खो गए थे यरूशलेम में, तो वहां भी कहा कि हमें तो अपने पिता के घर में होना चाहिए, यानी कि वो दर्शा रहे हैं कि हम मनुष्य का बच्चे नहीं है, और रियल में वो मनुष्य का बच्चा नहीं था, लेकिन सांसारिक तौर पे उनको दर्शाना था, तो इसीलिए उस औरत को गर्भ में आना उसको अनिवार्य था। तो औरत के गर्भ में आती है, वचन बताती है कि उस बच्चे को जन्म होने तक वो पति पत्नी भी एक साथ नहीं रहे हैं, यानी कि वो पूरा के पूरा शुद्ध हुए। और शुद्ध जो पूरा पवित्र है वही उसी का कुर्बानी हो सकती है, और उसका कुर्बानी होगी तभी सारे मनुष्य का पाप क्षमा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे इसके जन्म से, तो यहाँ पे जन्म के कर्म से तो ये शुद्ध हो गए। ये जब जवान हुए तो 30 साल की उम्र में से वो सेवकाई करना चालू किए, 33 साल तक की उम्र में वो सेवकाई करते रहे, 3.5 साल वो सेवकाई किए। तो यहाँ पे एक चीज और देखने की है कि ये मैरिज भी नहीं किए थे, ये शादी भी नहीं किए थे, तो इस हिसाब से भी वो शुद्ध है। हालेलुया। और वो किसी तरह की नशा वगैरह भी नहीं किए हुए थे, तो ये क्यों पूरा के पूरा शुद्ध है। हम आप जो कुछ बलि चढ़ाते हैं तो हम आप उसको सोचते हैं कि ये शुद्ध रहे, लेकिन वो खस्सी बकरा जो भी होता है वो संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रहता वो। लेकिन यहाँ पे शुद्ध कहाँ पे रहता था? इजरायली लोग जो है वो लोग जो चढ़ाने वाला पहलौठा जो बच्चा होता था उसको अलग करके उसको चढ़ाता था, और जिसको चढ़ाने की आवश्यकता होती थी वो उस जगह से जाके खरीदता था। ऐसे नहीं कि आप किसी से खरीद लिए और वो कैसा बच्चा है नहीं है और बधिया जो भी होता है वो करवाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए था उसको। और उसको जो वैसे रखता है वो पूरा शुद्ध होता है, तो उसकी कुर्बानी होती थी। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह उसी तरह से वो थे और ये पूरा शुद्ध थे, तो ये कुर्बानी होने के योग्य थे। हालेलुया। उसके बाद तो ये था, तो इसके लिए यीशु मसीह को कुर्बानी हुई कि हम लोग जो भी पाप किए हैं उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाए। अब उसके लहू के द्वारा हमारे पाप कैसे धुएगा, कैसे धुएगा? तो ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि उस आदम हव्वा के पाप के वजह से हम लोग के परमेश्वर से हम लोग दूरी हो गए थे, क्योंकि हमारे बीच में वो पाप आ गया था। परमेश्वर और आदम के बीच में वो पाप आ गया था, जिसके वजह से वो दूरी हो गया था। अब ये जो कुर्बानी यीशु मसीह दे दिए, तो वो वचन बताती है कि वो हमारे बिचुआ है, हम में और परमेश्वर को मिलाने के लिए वो हमारे बिचुआ है। तो वो क्या किए कि वो कुर्बानी दिए, और हमारे आपके जो आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट गए, अब हट गए, जिसके वजह से अब हम लोग प्रार्थना जब करते हैं तो उनकी हम आवाजें सुन पाते हैं। आप लोग में से कई लोग फील किया होगा कि जब आप सोएंगे, आप लोग नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, लेकिन हमने किया है। हमको जब नींद आ जाती थी तो कहता था श्याम उठ, श्याम उठ। ऐसा नहीं कि केवल टाइमिंग से नींद खुल गया, जितने बजे हम प्रार्थना करते हैं उतने बजे नींद खुल गया, ऐसा नहीं। नाम लेकर के श्याम उठ, श्याम उठ, ऐसे करके, और उसके बाद हम जब ऐसे उसे देखते हैं तो कोई है ही नहीं। हालेलुया। और उसके बाद हमें आनंद आया कि ओहो, कभी कभी आपका दरवाजा खटखटाएगा, वो उठाएगा, उठ उठ, और उसके बाद आपको प्रार्थना करने के लिए। जो लोग फील नहीं किए हैं वो लोग परमेश्वर से कहिए कि हमें फीलिंग, ये वाली फीलिंग दे यीशु के नाम में, और हम भी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। हम लोग तो आवाज ही सुने हैं। एक साधु प्रोफेट थे, वो तो बोले कि हम यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, और यीशु मसीह उसके पास आ गए, एग्जैक्टली उसके पास आ भी गए यीशु मसीह। हालेलुया। इस ग्रुप में हम वो वाली वीडियो को भेज दिए हुए थे, शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। तो वो साधु प्रोफेट जो है वो यूहन्ना का भी दर्शन देखने पाया, पौलुस का भी दर्शन को देखने पाया था।
हालेलुया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लहू के बारे में ही क्यों बोलते हैं। तो हमारे शरीर में लहू है और उस लहू में प्राण है। हालेलुया। कई बार आप देखे होंगे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी की मारपीट हुई या किसी को गोली लग गया, तो उसके वजह से उसको क्या हुआ कि शरीर में से ज्यादा ब्लडिंग हो गया। तो वो ब्लडिंग होने की वजह से उसका हार्ट बीट काम करना छोड़ देता है और वो आदमी मर जाता है। तो लहू में क्या प्राण है। हालेलुया। लहू में क्या प्राण है। यही लहू है जिसमें बीमारी भी है। हर एक प्रकार की बीमारी इस लहू के अंदर ही है। कैसे? जब आप डॉक्टर को कोई भी तरह की बीमारी समस्या आपको होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपको कि ब्लड टेस्ट दीजिए आप। अब ब्लड टेस्ट के दौरान ही आपको पता चलता है कि आपको क्या है नहीं है, वो सारे के सारे आपको ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है। तो इस ब्लड में जो है पाप है। कहाँ से? आदम हव्वा से ही। हालेलुया। इस ब्लड में पाप आदम हव्वा से ही आ रहा था। और हम दूसरे तरह का से देखते हैं कि आत्मिक तौर पे देखें तो लहू का इतना महत्व है, हम आप उतना नहीं इसको समझ रहे थे, लेकिन लहू का इतना वैल्यू है कि कोई अगर जादू टोना भी करता है तो वो लहू के द्वारा ही करता है। हालेलुया। उस जो टोना टोनी करने वाला होता है, हमारे पास जब हम यीशु मसीह को स्टार्ट ही किए थे मानना, उससे पहले हमारे घर में ओझा आया करता था। वो ओझा बोल रहा था कि देखो मेरा ये हाथ में कट। मैं बोला ये क्या है? तो बोला जो कि हम उसको पिलाते हैं जिससे हम काम करवाते हैं। तो लहू कौन पीता है? शैतान। तो वो शैतान को वो लहू देता था। तो टोना टोनी करने के लिए भी लहू की आवश्यकता होती है। हालेलुया। उसके बाद हम आगे देखते हैं यूहन्ना के अगर 3 से 5 तक अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे। कोई निकालना चाहते तो निकालिएगा। यूहन्ना 3 के 3 से 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। वहां पे कहता है कि आप स्वर्ग जाने के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। स्वर्ग जाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो एक निकोदेमुस नाम के एक मनुष्य था जो बहुत ज्ञानी था। ज्ञानी मतलब संसारिक ज्ञानी नहीं, बल्कि वो स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धरती पर जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रकार के वो ज्ञान से जो है शास्त्र के ज्ञान से वो भरे पड़े हुए थे। लेकिन वो यीशु मसीह को जो देखा कि इस तरह से बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, इस तरह की ज्ञान वाली बातें बोल रहा है, तो वो आदमी छुप करके यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि स्वामी, हे रब्बी, तू मुझे बता कि स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब वो कहते हैं, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हम लोग तो चंगाई केवल ढूंढेंगे, लेकिन वो स्वर्ग जाने की बात पूछ रहा है कि हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और हम लोग कहेंगे कि बच्चे की आशीष कैसे मिलेगा, हमारा घर में ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम से समस्या से कैसे आजाद होगा। हम लोग केवल इतना ही ढूंढेंगे क्योंकि हम लोग को ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास ज्यादा ज्ञान था। तो वो स्वर्ग जाने की बातें को पूछ रहा था। तो वो बताएं यीशु मसीह की कोई अगर नए सिरे से जब तक जन्म न ले तब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता। फिर वो मनुष्य कहता है उसको, क्योंकि वो ज्ञानी था, वो जानता था, तो कहा कि नया सिरे से लोग कैसे जन्म ले सकता है।
जो मनुष्य बूढ़ा हो गया वो अपनी माँ के गर्भ में फिर से कैसे जा सकता है, फिर से वो कैसे जन्म ले सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे कि देख, जो पानी से क्या कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जल और आत्मा से न जन्मे, तो जल क्या, जल क्या, बपतिस्मा। जल क्या, बपतिस्मा। पवित्र आत्मा से, यानी कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है, और जब पवित्र आत्मा आ जाती है तो आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। अब बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्या है, जब आप यीशु मसीह को आप स्वीकार किए हैं तो आपको हर प्रकार की आशीष मिल रही है, जो आप मांग रहे हैं वो चीज आपको मिल रही है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो भी चीज हो रहा है, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो भी चीज हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन स्वर्ग आप जाएंगे इसका गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो जल और आत्मा से न जन्मे। हर एक मनुष्य लहू से जन्मा हुआ है और शरीर से जन्मा हुआ है, लेकिन आत्मा से और पानी से जन्मने की बात होती है। तो पानी से जन्मने की बात ये हो रही है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार किए, आप बपतिस्मा जो ले रहे हैं, तो पानी में आपने सुना होगा कि इस तरह से वो डुबकी लगाता है उसको। तो डुबकी लगाने का मतलब हुआ कि वो इस संसार के लिए वो इंसान मर गया है, इस संसार के लिए वो इंसान मर गया है। अब फिर से जब वो उठाया गया, ऊपर लाया गया, तो अब ये जिस तरह से यीशु मसीह मर्दों में से जीवित उठा, उस तरह से अब ये भी जीवित उठा। तब जब ये जीवित उठा तो यानी कि यीशु मसीह का, अब यीशु मसीह जिस तरह से अब वो स्वर्ग में है, उसी तरह से अब ये मनुष्य भी स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, ये मनुष्य भी अब स्वर्ग में जाएगा। तो अब ये हो गया जल और आत्मा से जन्मा हुआ, और जो आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य हो जाएगा, जो आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य होगा वो क्या करेगा, शरीर के बातों पर वो ध्यान नहीं लगाएगा। अगर उसके मन में आएगा भी तो उसको वो कैंसिल कर देगा। शरीर की बातों का मतलब क्या हो गया कि आप मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की है, वो किसी के वो गलत नजर, गलत व्यू डाल रहा है, तो उससे वो दूर हो जाएगा। शरीर का काम क्या है, आप गलत तरीका से जो कमाई कमा रहे थे वो शरीर का कमाई है, आप जेन्युइन कमाई कमाइए। हालेलुया, तो वो ईमानदारी वाला कमाई कमाइए। तो ये हुआ आत्मा की बात। अगर आप गलत तरीका से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को झूठी गवाही दे रहे हैं, तो ये शरीर का काम हो गया, संसार का काम हो गया। तो ये संसार के काम से और शरीर के काम से आपको दूर रख करके और आत्मा के चलाए आप ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे और परमेश्वर को आप स्वीकार करेंगे तो आत्मा के चलाए आप ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। हालेलुया। तो ये हुआ आपको जल और आत्मा से जन्मे हुए। तो ये नहीं कि सर माँ के गर्भ से फिर से जन्म लेगा वही आदमी स्वर्ग जाएगा, नहीं। ये बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा के बारे में वो कह रहे हैं कि तुम संसार के काम को छोड़ करके अब तुम परमेश्वर के काम को करो। परमेश्वर का काम क्या है, जब आप किसी को देख रहे हैं वो परेशानी में है, फटाक से आप उसके लिए, आपको मुंह से प्रार्थना निकल जाएगा। फटाक से देखेंगे किसी को कोई परेशानी में है, फटाक से आप उसको सहायता करने के लिए चले जाएंगे। आपके पास नहीं भी रहेगा फिर भी अगर देखेंगे कि इसको कुछ चीज की आवश्यकता है तो आप अपने में से निकाल करके, उसमें से छांट करके आप उसको पहले दे देंगे। ये आप आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। हालेलुया। लोग, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें इस बपतिस्मा के बारे में, प्रभुभोज के बारे में कहता है, लेकिन वो सब इग्नोर करिए आप उसको। मेन पॉइंट ये चीज है कि आप आत्मा से जन्मे हैं तो आप आत्मा वाला काम करेंगे। आप लोग आत्मा से जन्मे हुए हैं, इसीलिए आप लोग आज के दिन आनंद मनाने के लिए कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं। हालेलुया। अब आगे आता है यूहन्ना 6:56 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:56। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू को पीता है
वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। 53 से हम पढ़ते हैं। सॉरी, हम 51 से पढ़ते हैं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। क्या करें? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी में से खाए वो सदा के लिए जीवित रहेगा। सदा के लिए जीवित रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मरेगा, ये नहीं, हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर आगे चलते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। यहाँ पे वो करें जो मेरा मांस को खाएगा, यानी जो मेरा देह को खाएगा और जो मेरा लहू को पिएगा, उसमें मैं बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा, और उसमें जीवन, मेरा जीवन उसमें बना रहेगा। तो आप देखते हैं कि लहू, जब तक आदमी के शरीर में लहू है और निरोग है लहू, तब तक उसके अंदर कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं आ सकती है। उसी तरह से जब हम यीशु मसीह का लहू को हम पीते हैं, लहू क्या है, उसकी मांस क्या है, वो प्रभु भोज एक सिंबल है, एक वचन है। उसका देह, उसका क्या है, वचन है, यीशु मसीह का वचन है। उस वचन को जब हम खाते हैं, वचन को खाते हैं मतलब परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो सच में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो वचन को हम खा रहे हैं, यानी कि उसका देह को हम खा रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम दूसरे को देख रहे हैं कि मुसीबत में, उसको हम सहायता कर रहे हैं, पाप से हम दूर रह रहे हैं, इसका मतलब हम वचन में हैं, हम यीशु मसीह को देह को खा रहे हैं। देह को खाना, मांस को खाना मतलब रियल वो मांस नहीं है, बल्कि उनका वचन है। जो वचन उन्होंने कहा, उस वचन को खा करके हम पचाने वाले बनने पाए। हालेलुया। दूसरे को गलत नजर से नहीं देखना, दूसरे को क्षमा करना, भलाई करना, ये हम उसका देह को खा रहे हैं। हालेलुया। उसके लहू में जीवन है, उसके इस वचन को भी जब हम खा रहे हैं तो वो जीवन है, और उसके वचन के ऊपर हम चल रहे हैं तो जीवन है। जीवन क्या है? वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन क्या है? अब हम धरती पर के मनुष्य हैं, तो धरती पर जो वाचा उन्होंने, परमेश्वर ने बांधा है, उस वाचा के अनुसार तो हम लोग मरेंगे ही मरेंगे। 100 साल की उम्र में है तो कोई 80-70 में मर जाता है, कोई 110 पर चला जाता है, लेकिन वो तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन मरने के बाद इस आत्मा का जो न्याय होगा, उस समय अगर हम वचन को खाते हैं, यानी कि यीशु मसीह का देह को खाते हैं, प्रभु भोज को लेते हैं, परमेश्वर के नियम कानून को मानते हैं, यानी कि वो प्रभु भोज को आप ले रहे हैं, और उसके बाद आपको इस आत्मा को अनंत जीवन के लिए दिया जाएगा। हालेलुया। ये अनंत जीवन नहीं है कि आप मर गए हैं और उसके बाद फिर से आप जन्म लेंगे तो 84,000 योनि में जो जन्म लेते हैं, ऐसा जो सुने हुए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हम जब भी कोई मरेंगे तो शरीर मिट्टी का मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, और उस न्याय के सिंहासन के पास हम लोग का न्याय होगा। और अगर पाप के लिए देखा जाएगा कि ये पुण्य किया है तो वो अनंत जीवन के लिए, सदा के लिए, और अगर पाप किया है तो वो अनंत जीवन के पाप के लिए वो मरेगा, वो नरक में जाएगा और ये स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह का लहू के बारे में जान गए, और यही लहू है जिसको हम याद करते हैं, और उस वचन को परमेश्वर को हम स्मरण दिलाते हैं कि प्रभु तूने जो लहू बहाया है, उस लहू से हमारे पाप खत्म हो गए। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मारे गए, आप हमारे लिए लहू बहाए, आप हमें अपने लहू से मोल लिए हैं। तो आप
उस पाप से छूट गए हैं और आपका आत्मिक आंखें खुल गई है अब। हालेलुया। और उसके बाद आप स्वर्गीय दर्शन को देख पा रहे हैं। अब वही लहू को आप कहते हैं कि हम इस बीमारी वाली जगह पे लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा लहू में जीवन है, मेरा लहू में जीवन है। तो यीशु मसीह का लहू को जो आप लगाते हैं, आपका लहू जब शुद्ध है तो आप निरोग हैं। उसी तरह से जब यीशु मसीह का लहू जब आपके ऊपर आता है तो वो भी निरोग बन करके, वो मलहम बन करके जो है आपको निरोग बना देता है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को इस जगह खत्म करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में बहुत याद के साथ आशीष दे, और हर एक जन आपके लहू के बारे में जो जानने पाए, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस लहू के द्वारा प्रभु सभी के जीवन में छुटकारा आए, समस्याओं से आजाद हो, तेरी महिमा को देखने पाए। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन।